परिक्रमा मार्ग में इसकी पावन रज में बैठकर श्री बांके बिहारी महाराज के अंग सेवी स्वामी हरदास पीठाधीश्वर परम श्रद्धे स्वामी श्री ललित वल्लभ जी महाराज का प्रथम निकुंज प्रवेश उत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। महाराज श्री के विषय में जितना भी कहूं उतना कम ही है। महाराज श्री वृंदावन की महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत तक बांके बिहारी और ब्रजवासी की सेवा में अपना तन मन और धन समर्पित कर रखा। बड़े उदार प्रवृत्ति के, बड़े ही सरल भावना के, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ अनेक राजनीतिक लोगों ने अपनी प्रगति की, समाज सेवी संस्थाओं की उन्नति हुई, समाज सेवियों को सेवा करने के अवसर उपलब्ध हुए। ऐसे मार्गदर्शक आज हमारे बीच में न होते हुए भी हम उसका अभाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम यही महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलकर हम सभी उन्हें अपने हृदय में सदैव के लिए भी जीवित बनाए हुए हैं। आज हम सभी ऐसे परम तपस्वी, ब्रज सेवी, परम भागवत, ब्रज की महान विभूति आचार्य श्री ललित वल्लभ जी महाराज का प्रथम उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं आज की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच विराजमान आचार्य पंडित राजेंद्र उपाध्याय से अनुरोध करूंगा तो मैं इस पद को स्वीकार करूं। पूरा नीला है महाराज जी के विषय में जैसा मैं आपसे बता रहा था कि महाराज जी प्रतिदिन निधवन जाकर के वहां साधना करते थे। महाराज श्री ने
समय समय पर लोगों के लिए ब्रज रज की महिमा, जो ब्रज का एक तत्व मूल है, उसके विषय में अवगत कराया और बाहर से आने वाले जितने भी भक्त लोग थे सभी को ब्रज से जोड़ा। राजनीतिक क्षेत्र के विषय में इनके बारे में बताऊं तो चकलेश्वर सिंह जैसे महानुभाव जिनके विषय में बहुत दर्शन किए, बहुत नहीं किए हैं, वे भी इनके सानिध्य में यहाँ पर आया करते थे। मैं तो बहुत बालक था उस समय पर। बिहारी जी के चबूतरे पर पोस्ट ऑफिस उसके पास में ही जो इनका बैठने का स्थान था। प्राय सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते थे। वहीं लोग आकर के उनके दर्शन करते थे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। महाराज श्री का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष प्रभाव था। महाराज श्री आध्यात्मिक जीवन की तो महान विभूति थे ही, एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। ब्रज रस के ऊपर उन्होंने जो साहित्य का लेखन किया है वह उनके बड़े सुपुत्र श्री प्रेम वल्लभ गोस्वामी जी के पास में आज भी उपलब्ध है। बिहारी जी के सवैया, अधिकांश सवैया जिन्होंने सृजन किए वह महाराज जी के मार्गदर्शन में ही सृजन हुए, और सब जो भाई बड़े आनंद वल्लभ जी के बड़े भाई हैं प्रेम वल्लभ गोस्वामी, उनके द्वारा रचित हैं और वो पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। मुझे भी समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिला, इनका सानिध्य मिला। बड़े ही उदार प्रकृति के, बहुत ही सरल स्वभाव के, बड़े ही ब्रजवासियों से प्रेम करने वाले, बालकों में प्रभुत्व को दर्शन करने वाले, हर बालक से बहुत ही स्नेह करते थे। ऐसे महान बाप आज इनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम करीब इतना रहा कि लगभग मेरी उनकी बहन 9 बजे सुबह हो ही जाती थी, क्योंकि हम यहाँ आके धूप में बैठते थे और वो यहाँ बाहर दरवाजे पर ही बैठे रहते थे। मैंने जितना नजदीक से उनको देखा, पहला तो मैंने ये पाया उनके अंदर कि जो फकीरी का गुण होना चाहिए वो भरपूर था। पूरा मस्त फकीरी जीवन जीते, किसी से कोई लेना देना। दूसरा हमने ये देखा कि जैसे एक कठोर धर्माचार्य अपने धर्म के लिए लड़ जाता है, वो अपने इष्ट प्रिया प्रीतम और अपने धर्म, अपने संप्रदाय के लिए सजग रहते थे, लड़ जाते थे। और उन्होंने बहुत प्राचीन काल की जो बातें, जो यहाँ कथाएं, जो हमें यहाँ से अवगत कराया कि ब्रज क्या था, कैसा था, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो 20 साल से, और 20 साल से जो उन्होंने पिछला इतिहास बताया, 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना जो उनके जीवन काल का था, तो हम लोग सोच करके और सुन करके जब हम इतने भाव विवल हुए, तो ये कल्पना से परे था। अपने संप्रदाय, अपने धर्म के लिए लड़ जाना, दूसरी बात न सुनना। हम लोग आपस में कभी गोस्वामी जी महाराज, हम सभी लोग कोई दूसरी चर्चा अगर करने लग जाते थे तो बीच में टोक देते थे, क्या तुम लोगों के पास प्रपंच ही है? प्रिया प्रीतम की, भगवान की बातों के अलावा क्यों ऐसी बातें करते हो? ऐसा लगता था कि हम लोग सारे काम छोड़ करके अगर 1 घंटे भी इनके सानिध्य में बैठ जाए तो दूसरी कहीं भी जाकर के ध्यान आकर्षित नहीं हो सकता है। सिर्फ भगवान में ही ध्यान लगाने का एक बहुत ही सरल मार्ग उनके पास था। अगर आपने कोई दूसरी बात की तो उन्होंने फिर से आपका ध्यान उधर ही फेर दिया कि भगवान की चर्चा करो। जैसे गोविंद श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अपने आने से पूर्व कुछ ऐसी आत्माओं का सृजन करते हैं इस जगत में, तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिनके द्वारा धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, साहित्य की रक्षा, समाज की रक्षा हो सके। उसी परंपरा से हमारे बाबूजी रक्षा ही नहीं, जिन्होंने भगवान बांके बिहारी को प्रकट कर दिया, उस परंपरा से आप रहे हैं। ऐसे महापुरुष अनेकों प्रकार से अभी हम सुन रहे थे, महाराज जी ने भी निवेदन किया। प्रत्येक समस्त उपस्थित गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। एवं जिस महापुरुष के आज हम लोग श्रद्धांजलि, भावांजलि के रूप में दर्शन कर रहे हैं महापुरुषों का, और ऐसे महापुरुष जो स्वामी श्री हरिदास जी के ही वंश में जिनका जन्म हुआ, जैसे स्वामी जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए अपनी साधना के द्वारा श्री बांके बिहारी को प्रकट किया, और आज केवल वृंदावनवासी ही नहीं अपितु विश्व के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कोने से आके श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का दर्शन करके सब गदगद होते हैं। और ऐसे जो स्वामी जी के वंश में हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री गोस्वामी जी महाराज, जिनकी आज श्रद्धांजलि में हम लोग सभी भावांजलि में उपस्थित हैं, तो इन ऐसे महापुरुषों से केवल हम लोग कुछ शिक्षा ही ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन तो कल्याण की ओर बढ़ेगा ही, साथ साथ हमसे जो भी जुड़े उनको भी ऐसे महापुरुषों के बारे में पता चले कि जिनके सरल जीवन में कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, जैसे है हृदय से वैसे ही कर्म से सहज में सरलता में जीवन को बनाकर और निरंतर प्रभु का चिंतन करते रहे। और समय पड़ा तो चाहे कोई दीन दुखी हो, चाहे कोई किसी भी रूप में सामने आ गया, तो सहयोग की भावना से तन मन धन से सदा समर्पित जीवन रहा। ऐसे महापुरुष के चरणों में बारंबार कोटि कोटि में अपने वाक पुष्पांजलि के द्वारा प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राधे। हमारे गोस्वामी महाराज जो उनके सारे जीवन के क्रियाकलाप रहे, उनकी थोड़ी थोड़ी झलक उनके सभी पुत्रों में प्राप्त होती है। सेवा की भावना हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी है, पीठाधीश्वर वर्तमान स्थिति में हरिदास जी संप्रदाय के विष्णु वैष्णव संघ के माध्यम से निरंतर सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। कोरोना काल में भी काफी सेवा उन्होंने की और विप्र और संतों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। जो सब पिता के गुण पुत्र के अंदर आए, उन गुणों के माध्यम से ही हम उनके पिताश्री का साक्षात्कार कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि हमारे गोस्वामी जी महाराज हर विधा में अपना एक आधिपत्य रखते थे। मुझे वो क्षण आज भी स्मरण है जब बिहार जी के चबूतरे पर रामलीला होती थी, तो केवल दो ही व्यक्तित्व वहां मुझे दर्शन करने के लिए प्राप्त होते थे। एक मूल बिहारी शास्त्री जी, बिल्कुल शास्त्री जी के पिताजी, अतुल जी के पिताजी, और एक हमारे प्रेम वल्लभ जी के पिताजी श्री ललित वल्लभ जी महाराज। इनकी वो बुलंद आवाज थी उस जमाने में कि
चबूतरे पर रामलीला हो रही हो, यहाँ चौपाई का पाठन हो रहा हो, यहाँ उसका वाचन हो रहा हो उसका, और उसकी आवाज रंग जी के जो ग्राउंड है वहां तक गूंज जाती थी। उस समय इतना भी स्थिति नहीं थी, बहुत भवन नहीं बने थे बड़े ऊंचे ऊंचे, लेकिन फिर भी जो है उस जमाने की बात है, जिसमें लाल लाल पत्थर जो है बिहार जी के चबूतरे में बिछा हुआ था, बड़ी बड़ी चौकियां थी, उन पर बैठ करके यहाँ लोग दिखते थे। तो उस समय की बात बता रहा हूं। तो उनके सिखाए हुए, उनके पढ़ाए हुए बालक, जिनके उनके मार्गदर्शन में जिन बालकों ने रामलीला का मंचन किया, आज वे सभी बालक किन्हीं किन्हीं सेवाओं से जुड़े हुए हैं और जन समाज में और कल्याण की भावना से अपने को अर्पित किए हुए। तो सुंदर भावना बच्चों के अंदर प्रेरित करना, उनकी प्रगति के बारे में सोचना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके कल्याण की योजनाओं को बनाना, ऐसे महापुरुष गोस्वामी महाराज जिनका हम उत्सव मनाने के लिए, प्रथम उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम इस बहाने से उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके कृत्यों को, उनके किए हुए कार्यों का स्मरण करके हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास कर रहे हैं कि उनमें से कोई भी एक भी गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमारे बीच में आदरणीय परम सिद्धि और समाज सेवी श्री अमित भारद्वाज जी विराजमान है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी वाणी को मुखरित करते हुए महाराज श्री के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करें। श्री कृष्ण वंदे जगत हो। वैसे स्वामी जी का सानिध्य मुझे सौभाग्यवश कहने प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो कुशल संचालक आचार्य श्री नीलम जी से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे यह प्रदर्शित होता है कि उनकी संतति में वो सारे गुण मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। क्योंकि संतति जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल कर रही है और रचनात्मक कार्य कर रही है, निश्चित रूप से स्वामी जी के संस्कार ही हैं जो उनकी नई पीढ़ी में या उनकी जो संतति है उसमें परिलक्षित हो रहे हैं। और विशेष रूप से मेरा तो आनंद जी के साथ जब थोड़ा सा है, तो उससे उनके जो गुण है वास्तव में वो गुण निश्चित रूप से स्वामी जी की जो संस्कार है उसी से है। तो पुत्र से उनके पिता का व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। यदि पुत्र पात्र हो तो दोनों बातें होती हैं। तो स्वामी जी के जो गुण उनकी संतति में निश्चित रूप से परिचित हो रहे हैं। मैं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति और अखिल भारतीय तीर्थ महासंघ की ओर से स्वामी जी को अपनी भावांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य श्री सुरेश उपाध्याय जी उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी वाणी के द्वारा भावांजलि प्रस्तुत करें। अमर कमल कांति नील वस्त्रं सुकैसी शशिधर समवक्त्र खंजनाक्षी मनोज्ञम स्तनयुगगत मुक्तां दामदीप्तां किशोरी ब्रजपति सुत कांता राधिके माश्रयेयम् राधिके माश्रयेयम्। परमादरणीय विद्युत वरेण्य एवं हमारे महामंडलेश्वर भाई साहब एवं माता एवं बहनों, आज एक विशेषता है। मेरा सानिध्य केवल एक बार हुआ था। मुझे बांके बिहारी जी पे लिखा तो लिखा है, लेकिन स्वामी हरदास जी पे और लिखा। उनकी अटूट श्रद्धा थी स्वामी हरदास जी के प्रति। तो मैं कुछ बांके बिहारी जी के ऊपर कुछ सुनाऊंगा, तो उसको लेकर के
क्योंकि वो बांके बिहार जी के अंदर से भी रहे। वृंदावन में 4 तरह के भक्त आते हैं। पहले भक्त कैसे हैं कि छोड़ घर द्वार धन दौलत में लात मार, हार मान बैठे श्याम को सहारो है, तो मान सम्मान कहूं कहूं अपमान मिले, सबको भलो ऐसो मन में विचारो है, तो काऊ दिन भोजन में मालपुआ खीर मिले, और काऊ दिना भूखे पेट फाके में गुजारो है, और सबको बचावे वही संकट में आए जाने, राधा रट नाम को पुकारो। तो जी पहले लोग हैं जो वृंदावन में आते हैं सब कुछ समर्पण करके, सब तरह से परेशान होकर के। दूसरे कैसे कि भरपूर जवानी दम ही दम, बस दाम ही दाम याद आयो, और मन लगो नहीं हरे चरणन में, सब भूलो काम याद आयो, है गयो शिथिल तन जब अपनो, तब तेरो धाम याद आयो, जब फूट गई तो अखियां, तब तेरो नाम याद आयो। श्रेयरदास जीवन भर नहीं आते, लेकिन जब चारों तरफ से उनकी फूट जाती है तब वो आते हैं बांके बिहारी जी की तरफ। और तीसरे कैसे हैं, वो बांके बिहारी जी के विशेष प्रेम में सुख बेवब त्याग दिए सिगरे, उनकी लालसा होती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हमने मतलब बहुत था। सुख बेवब त्याग दिए सिगरे, पर चैन न चित्त परो मेरे, जब तेरी कृपा की कोर भई, तब नैनन नीर झरो मेरे, सब संग्रह व्यर्थ भयो जग में, अब माया जाल हरो मेरे, हे बांके बिहारी यही विनती, ब्रज धाम को नाम करो मेरे। तो वो चौथे भक्त होते हैं, सबसे ऊंचे भक्त हैं। और हम जैसे कैसे हैं, मैं अपनी भी तो बात करूं। सब छोड़ गई दुनियादारी, पर तेरी यारी न छोड़ी, 2-4 दिना कहूंगी, ब्रज भूमि प्यारी न छोड़ी, तेरो कर्जा न उतरेगो, कहूं और उधारी न छोड़ी, पर दर पे तेरे ताका झांकी, ताका झांकी, पर दर पे तेरे ताका झांकी, हे बांके बिहारी न छोड़ी। मैंने अलग अलग तरह के भक्त बताए, और एक छंद निवेदन करूं बांके बिहारी जी पे कि वो तो टेढ़ो है, तो वहां को टेढ़ो स्वरूप ऐसे ही ना हो। आप देखोगे श्रीनाथ जी खड़े हुए दोनों पैर सीधे, और वो खड़े हुए टेढ़े। तो टेढ़े की विशेषता क्या है कि टेढ़े को समझना बड़ा आसान है और सीधे को समझना बड़ा मुश्किल है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना दो, एक बच्चा बना देगो, लेकिन सीधी रेखा सरल रेखा का बना के जाएगी पिकासो जैसे चित्रकार पे, कि टेढ़ी ही टेढ़ी बहे यमुना, टेढ़े ही कुल कदम्ब की डारी, और टेढ़ी ही टेढ़ी है कुंज गली, टेढ़ी ने कुंज करील की जारी, तो टेढ़े ही लोग मिले, और टेढ़ी टेढ़ी सभी गज नारी, टेढ़ी ही लाठी को हाथ लिए, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। जाओ श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े और सदैव ब्रजवासियों के लिए तत्पर रहने वाले, हर संघर्ष में अपनी अकेली भूमिका निभाने वाले महामनीषी परम भागवत विद्वान
आचार्य बद्री जी विराजमान होने से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी भावांजलि प्रकट करने की कृपा करें। श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यस्तु यते क्रतुगतै प्रणतै क्रियाभिः यस्तु यते श्रुतिगणै निपुणैरजस्रम् संपूज्यते क्रतुगतै प्रणतै क्रियाभिः तं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणौ शरणं प्रपद्ये। बोलो बांके बिहारी लाल की। हृदय आराध्य भगवान श्री राधा माधव मंच पर विराजमान, मेरे दोनों ओर विराजमान हमारे परम पूज्य परम आदरणीय वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य श्री गोपेश बाबा जी महाराज, श्री आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी और पूरे मंच पर विराजमान सभी विद्वत जन, संत जन, भक्तजन। आज हम जिन महापुरुष की प्रथम भावांजलि प्रस्तुत करने उपस्थित हुए हैं, वस्तुतः बांके बिहारी के वह अनन्य उपासक तो थे ही, तथापि सामाजिक दृष्टि से समाज में उनका जितना प्रेम, जितना अनुराग, जितने वो मिलनसार, जितने मितभाषी और व्यवहार कुशल थे, उस संदर्भ में उनकी जितनी चर्चा की जाए कमी की। जब से यहाँ श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, कम से कम 4 बार उनका आगमन हुआ। उनकी सहजता, सरलता, जो उनका स्नेह प्रेम था, क्योंकि हम बांके बिहारी जी की पाठशाला में पढ़े, तब से लेकर के और वर्तमान समय तक उनसे वही प्रेम, वही अनुराग और वही स्नेह बना रहा। एक प्रेमी व्यक्ति में 6 गुण होते हैं और वो उनमें परिपूर्ण रूप से दुष्टव्य होते थे। जब जब वो मिलते, अपनी पुरानी प्राचीन जो भी चर्चाएं थी, प्राय वशिष्ठ जी के साथ 1-1, 2-2 घंटे, कभी वशिष्ठ जी के यहाँ, कभी अपने दांगली आवास में, कभी उनके हरिदास पीठ पर, क्योंकि पहली हरिदास पीठ की स्थापना उन्हीं ने की। फिर बाद में बनाने अपने बने को ग्राम। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद महामंडलेश्वर जी, बहुत ही सुंदर रूप में आपने भावांजलि उपस्थित की। हमारे बीच में परम भागवत और समाज सेवी आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज विराजमान है, मैं उनसे ही विशेषता प्रकट करूंगा जो वे भावांजलि देने की कृपा करें। बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज की, संत भगवान की, ब्राह्मण जनों की, ब्रजवासी जनों की जय जय श्री राधे। परम वंदनीय श्री गोस्वामी जी महाराज की आज प्रथम पुण्यतिथि, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सभी मेरे पूजनीय और महनीय हैं। ऐसे परम श्रद्धेय भावनलेश्वर स्वामी श्री बाल योगेश्वरानंद जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान परम श्रद्धेय, उस पर बहती कृपा रखने वाले पूज्य आचार्य बद्री जी महाराज, हमारे अग्रज और वर्तमान में महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय स्वामी श्री नवल विधि जी महाराज, श्री अशोक गंगी जी, श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी, श्री अमित भारद्वाज जी, पूज्य गौ
माता की सेवा में निरंतर लगे रहने वाले, और इस समय गौ माता पर जब संकट आया तो जिन्होंने बीड़ा उठाया, ऐसे पूज्य श्री गोपेश बाबा जी महाराज, हमारे परम प्रिय अनुज श्री राधा रमण लाल के अंग से भी श्री चिरंजीवी देवाशु गोस्वामी जी, साथ ही हमारे गुरु भाई तो भाई होते हैं, तो भाई की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। एक परिकर पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होता है महाराज जी, और एक गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है। तो गुरु का परिकर जो है वह भी अपने परिवार से कम महनीय नहीं होता। हमारे परम श्रद्धेय चाचा जी आदरणीय श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, श्री शास्त्री जी और पूज्य श्री जगदीश नीलम जी, श्री चंद्रनाथ गुरु जी, और जिनके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम से जुड़े, अभी आनंद जिनके द्वारा प्राप्त होने वाला है, ऐसे पूज्य श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, श्री राजू भैया जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। पूज्य विमल चैतन्य जी महाराज आदि सभी को नमन करते हुए केवल इतना कहूंगा, पूर्वज प्रसन्न तब होते हैं, पिता माता प्रसन्न तब होते हैं जब महाराज जी हम उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं लाए, अपितु उनके सम्मान को कई गुना बढ़ा दें। जब हमारे पूर्वज हमारे नाम से पहचाने जाए तब पूर्वजों के लिए बड़े गौरवशाली क्षण होते हैं। कई संतानें हमने ऐसी भी देखी होंगी जहां उन्होंने अपनी वंश परंपरा को कलंकित कर दिया, जहां अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद, प्रकाश में जन्म लेने के बाद हम तिमिर की ओर चले जाते हैं। लेकिन जिन तीन मूर्तियों का, तीन भाइयों का अभी आप चर्चा कर रहे थे पूज्य संचालक महोदय, उनमें भी हमारे श्री प्रेम वल्लभ जी, प्रहलाद वल्लभ जी के साथ साथ विशेष रूप से अगर बात करें तो भाई साहब श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी ने आज अपने पिता के यश को कितना आगे बढ़ाया है। अगर हम पहले की बात नहीं करें, पिछले एक वर्ष की केवल बात करें, तो इस एक वर्ष के पीरियड में आपने अपने पिताजी को कितना गौरवान्वित किया है। आज हम लोग जो गोस्वामी जी से परिचित नहीं भी थे, बहुत से लोग आचार्य बद्रीश जी की तरह उनसे परिचित नहीं भी हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आज श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी के माध्यम से, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से, उनकी सेवाओं से हम परिचित हो रहे हैं। निश्चित रूप से बिहारी जी के साथ साथ स्वामी श्री हरिदास जी की इस वंश परंपरा में जहाँ श्री गोस्वामी जी आए हैं, वहाँ गोस्वामी जी के आशीर्वाद से श्री आनंद वल्लभ जी समाज के हित में निरंतर ऐसे कार्य करते रहे, पूर्वजों को गौरवान्वित करते रहे, क्योंकि देव कार्यादपि पितृ कार्य विशिष्यते, देव कार्य से भी अधिक पितरों का कार्य करना चाहिए। पितरों का कार्य पहले बताया है, पूर्वजों की पूजा पहले बताई है, देवों की पूजा भी बाद में बताई गई है, ऐसा पद्म पुराण कहती है। तो पूर्वजों के लिए हम देखें, सबसे आनंदमय क्षण तो मुझे ये हो रहा है कि बहुत देर से उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि बिहारी जी का बंगला तो कई बार बना होगा, लेकिन गोस्वामी जी आज बंगले में विराजमान है बिहारी जी की कृपा से। आप इसी से गौरव का अनुभव करें कि उन्होंने किस तरह प्रेरणा दी होगी। श्री गोस्वामी जी के माध्यम से कितनी बार बिहारी जी का बंगला बना होगा, पुष्प बंगला, लेकिन आज वो बिहारी जी की कृपा से और अपने पुत्रों के कृतित्व से गौरवान्वित होते हुए आज इस मूल बंगले में विराजमान हुए और इस योग्य बने, और उन्होंने अपने पुत्रों को इस योग्य बनाया। इसी से उनके व्यक्तित्व का हमें कुछ अनुभव तो होता ही है। कुछ गोस्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी भावना जी को प्रस्तुत की। महाराज श्री के विषय में बहुत सी बात हम लोगों को बताई। हमारे बीच में आचार्य देवांशु जी महाराज, श्री राम जी महाराज की सेवायत और पूज्य भागवत आचार्य श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ उपस्थित समस्त संत जनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि गुरुर भजन विक्रमात्। संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो देह बल से, जो बुद्धि बल से, जो आत्म बल से
जो धनबल से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसे संतों का संग, उनका आशीर्वचन न देह बल से प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि बल से प्राप्त हो सकता है, न आत्मबल से प्राप्त हो सकता है, न धन बल से प्राप्त हो सकता है। ये तो केवल और केवल राधा गोविंद की कृपा बल से प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा हम सभी के ऊपर परिवर्षित हो रही है कि ऐसे समस्त संतों का परम दर्शन और आशीष हमें प्राप्त हो रहा है। आज परम संत गोस्वामी जी का निकुंज प्रवेश महोत्सव मनाया जा रहा है और वास्तव में उत्सव तो उन्हीं का मनाया जाता है जिनका संपूर्ण जीवन उत्सव में होता है। उत्सव तो उन्हीं का होता है। तो ऐसे परम संत जिनके विषय में क्या कहा जाए, जैसा पिताजी से कई बार श्रवण किया, जिनका इतना सरल, जिनका इतना सहज स्वभाव, शायद उन्हीं ऐसे ही विशेष वैष्णवों के लिए ही महाराज महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जिनकी सहजता, जिनकी सरलता, जितना कहा जाए उतना ही उनके विषय में कम है। और जीवन में एक साधारण सी बात है, हर बहता हुआ जल नदी नहीं होता। नदी तो वो होती है जो पहाड़ से निकलती है और समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही जीव का उद्गम भले ही कहां से हुआ हो, किसी आश्रम में हो, किसी स्थान में हो, लेकिन समागम तो ठाकुर की श्री चरणों में ही होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी के विषय में तो ऐसी विशेष बात है, जिनका उद्गम भी बिहारी जी से हुआ है और समागम भी उन्हीं के श्री चरणों में हुआ। ऐसी विशेष परंपरा में जिनका महाराज उदय हुआ, उद्गम हुआ और दिव्य रूप से उन्हीं के चरणों में समाहित हुए हैं, उन्हीं की प्रत्यक्ष छवि को हम परम आदरणीय आनंद जी, हमारे परम चाचा जी के माध्यम से, जिनका परम स्नेह सानिध्य निरंतर हमें प्राप्त होता रहता है, तो हमें निरंतर इसी प्रकार उनका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सादर चरणों में भावांजलि व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता। श्री राधा रमण लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई महाराज, बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में परम भावक गौसेवी भूपेश जी महाराज विराजमान है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। जय जय श्री राधे श्याम। वंदे ब्रज सुंदरम, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। दास तो इतना ही कहना चाहेगा कि ऐसे महापुरुष जो कि साक्षात ठाकुर जी, जो पूरी दुनिया जिनके लिए तरसती है दर्शनों के लिए, वह इनके अधीन रहे। हमारे बिहारी जी जिनका पूरा दर्शन पूरा विश्व करने आता है, ऐसे बिहारी जी की जो सेवा में आप लोग हैं, तो आप तो परम परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भक्त पराधीन की जो व्याख्या है आप गोसाइयों के कर कमलों में ठाकुर जी रहते हैं, तो आपके अधीन रहकर वो भाव दिखाई देता है। तो ऐसे ठाकुर जी जिनके सेवा से प्रसन्न होकर के अपना निज दास बनाते हैं, कोई गोलोकवासी अनंत शरीफ विभूषित बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हरिदास संप्रदाय के माने जाने धर्म लेखक आचार्य ललित वल्लभ गोस्वामी की पुण्य स्मृति पर आज मैं उपस्थित हुआ। मेरे परम प्रिय मित्र थे, अनेकों कार्यक्रमों में मेरे साथ जाते थे और उनका जो है विशेष प्रेम मुझसे स्नेह था। अपने घर की समस्याओं का भी विचार विमर्श कर लेते थे हम दोनों। जो भी समस्या होती थी, कुंभ मेला क्षेत्र में बहुत अच्छा कैंप लगाया, उस समय भी हमने मित्र की बात उनके साथ कार्य किया और परिक्रमा में भी उनके दर्शन हो जाते थे। परिक्रमा ही बहुत की उन्होंने वृंदावन पंचकोशी की, और मंदिर की सेवा व्यवस्था के लिए भी उन्होंने रामलीला प्रारंभ कराई। रामलीला में उनका बड़ा योगदान रहा। बाकी बिहारी जो मुझे होती थी, और उसके अलावा जो भी शोभा यात्रा निकलती, इस सब में उनका योगदान रहता था।
आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका प्रेम और स्नेह आज भी हमको मिल रहा है। उनके जो 3 पुत्र थे, प्रेम वल्लभ, वो भी बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। प्रहलाद वल्लभ भी जो है सेवा में रहते थे, और आनंद वल्लभ जी के विषय में ये कहते थे कि वास्तव में आनंद वल्लभ जो कार्य कर रहा है, मेरी जो है पूर्ण भावना आनंद वल्लभ के साथ है, पूर्ण आशीर्वाद है। और आनंद वल्लभ की कई कथाओं में मुझे अपने साथ ले गए, और गीता पुरी में हुई थी और भी कई स्थानों में हुई थी। तो बड़े मतलब एक दिन ऐसे हुए कि अचानक मुझसे बोले कि चलना है आनंद के पास, चलो। मैं चलो, दोनों जने हम आए। तो उस समय ये इतने मकान नहीं थे यहाँ, और बोले कि आनंद को पानी का बड़ा संकट है। मेरा संकट दूर हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। पाइपलाइन आई थी यहाँ, मतलब जो है बालेश्वर के आश्रम तक, मैंने कहा रात में जोड़ लो। आनंद ने कहा मैं जो होगा तो देख लेंगे हम। तो वो जो बड़े प्रसन्न हुए, फिर बोले कि पानी खूब मिल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो आनंद अपना घर का ही है भाई, कोई दूसरा थोड़ी है। जब दूसरे लाभ ले रहे तो अपने लोगों को क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए। हम नगर निगम की या नगर पालिका की उस समय कोई बात आएगी तो हम उसके जो है, और उनको जो है बड़ा ज्ञान था, शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था, और हरिदास संप्रदाय के विषय में तो इतना ज्ञान था उन्होंने कि यदि किसी को चरित्र सुना दे तो भाव विभोर होकर आनंदित होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाए। उनको जो है मिक्सी तंबाकू जो लगाता है वो उसका बड़ा शौक था। मुझसे बोले गाड़ी रोक लो, मैं फ्रेश हो लूँ। मैंने क्या, तो उन्होंने मुझे मंजन बना, मंजन बनने के बाद बोले अच्छा जितना दूर चलो। ये उनको मतलब जो है शौक था, बाकी और उनको कोई किसी प्रकार शौक नहीं था। प्रभु सेवा, हरिदास जी की मंदिर की स्थापना की उन्होंने, और बाकी बिहारी की नित्य जो है आरती सेवा करना, बाकी बिहारी सेवा करना, भक्तों को बाकी बिहारी को आकर्षण करना, और धार्मिक कार्यों से उनको जुड़ा बहुत था, और उसमें निरंतर संलग्न रहते थे। कभी कोई पुस्तक कहते प्रेम ने ये पुस्तक लिखी है, जो उसके पढ़ने में जो आनंद होता था, जो रस बरसता था, वह जो रस हमको लोगों को प्राप्त हो रहा है आनंद वल्लभ जी के बाद। आनंद वल्लभ जी ने उस गद्दी की जो है महिमा को आगे बढ़ाया है। और प्रेम वल्लभ भी ऐसी बात नहीं है योग्य नहीं है, प्रेम वल्लभ भी बहुत योग्य है, आनंद से भी ज्यादा योग्य है लेखक से। और प्रहलाद वल्लभ का तो जो देखते ही मंदिर की तरफ विशेष ध्यान है, लेकिन कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार का किसी से द्वेष नहीं, किसी ईर्षा नहीं, किसी से मतलब जो है इस तरह कोई विरोध भी नहीं। वो सबके प्रिय थे, सभी गोस्वामी के विषय में वो जानते थे कौन कैसा है, उनको पूर्णतः अनुभव था। गोस्वामी उनकी बात का सम्मान करते थे, और जो है आज ही उसका स्मरण करते हैं। ऐसे अपने मित्र को मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और आशा करता हूँ आनंद वल्लभ और उनका परिवारीजन बड़े अच्छे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वाणी को विराम। जय श्री राम। आचार्य रत्न वल्लभ जी महाराज बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। करते एक एक व्यक्ति को स्मरण करके कौन कहाँ रह रहा है, और इतना स्मरण करते हुए सबको सूचना देना, बुलाना आपका बड़प्पन है। और ये सब कुछ पूज्य पिताश्री से आपने सीखा। ऐसे पूज्य गोस्वामी जी के श्री चरणों में भावांजलि समर्पित करते हुए एक ही बात कहना है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वासना यदि भक्त के अंदर न होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता। इन्हीं शब्दों के साथ भाव में जो है एक पड़ा रहता था, और बहुत ही सहज जहाँ मिल जाते थे तो हंस के बात करते थे। उनकी विशेषता थी हंस के बात करनी। कभी कभी वहाँ से आते थे, शहर में मिल जाते तो अमृतसर जी की दुकान पर बैठ रखे, उनको बातचीत हुआ करती। यहाँ जब से आए तो यहाँ तो उनसे बहुत मुलाकात होती थी मेरी जो है, और ज़्यादातर यहाँ अपने दरवाजे पर बैठ के विशेषता थी उनकी दांतुन करने की। मैं आंदोलन कर रहा भैया
मैं तो जो है कितनी देर करते, मैं उनको पूछा गोस्वामी जी धातु कब तक हो गई, तो मैं घंटों लग जाते थे। मैं यहाँ बैठा रहता था, गोस्वामी जी आनंद जी कहता था भैया हमारे गोस्वामी जी कितने दातुन करते हैं। बोले तो उनके पिताजी की तो ये है कि वो कम तो घंटा भर लगे रहेंगे और फिर वहाँ से बुला करके आते थे, बड़े प्यार से बैठते थे और सिर्फ बाकी व्याजी चर्चा करते थे। उनकी विस्तृता थी कि यदि दूसरी को चर्चा कर दी तो बड़ा बड़ा मुश्किल था। केवल बाकी बिहारी जी की, स्वामी हरदास जी की अपनी चर्चा करना। और जब वो यहाँ अस्वस्थ रहने लगे तो इसलिए हमारे आनंद वल्लभ गोस्वामी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि निश्चित बात है वृद्धावस्था भी बच्चों जैसे होती है। आनंद वल्लभ जी उनको बच्चों की तरह से खिलाते, कोई चीज खिलाने आनंद वल्लभ जी को तो जैसे कोई चिल्लाने गुड़ खिलाना है और बगैर मैं नहीं खाऊंगा तो कहते बरेली से मंगाया। हाँ तो ठीक है, रिकॉर्डिंग करके फ्री होके फोन कर रहे हैं आपको। यानी उनकी सेवा करते थे कि उनको कोई चीज खिलानी है और वो कहते मैं नहीं खा रहा हूँ, तो ऐसी जगह का नाम देते थे जिसे वो कहते थे अच्छा नहीं मानता तो तुम मतलब। तो ये हमारे आनंद वल्लभ जी ने उनकी वृद्धावस्था में जो सेवा की वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं तो अक्सर यहाँ आता रहता था, उनके दर्शन होते रहते थे। और कॉलेज के बीच में जब वो निर्मल से रस्ते मिल जाते थे तो हंस करके बात करना, 2 मिनट जरूर खड़े हो, बिना खड़े हुए बातचीत कहे बिना जब तक वो वहां से हटते नहीं। तो ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी श्री गोस्वामी जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि भावनांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय जगदीश शास्त्री जी विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी आगे आए, अपनी भावांजलि प्रकट करने की कृपा करें। जगदीश शास्त्री जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी संत विप्रजनों के चरणों में कोटि वंदन करते हुए आज के इस परम अवसर पर जिनके लिए हम पूर्ण रूप से लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को सलाहे, ये तार रहे उनमें जब लो तब लो हम मेल बना। ऐसा नाता पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने निभाया और ऐसा नाता निभा करके ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को विलीन कर दिया। ऐसी भाव, ऐसा प्रेम, ऐसे निष्ठा पूज्य बिहारी जी के चरणों में गोस्वामी जी महाराज की थी, जो हमेशा मैं श्रवण करता हूँ। और कई पद कहते थे तुम रिकॉर्डिंग कर लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज आनंद वल्लभ गोस्वामी जी बैठे रहते थे, हम ये रिकॉर्डिंग करते रहते थे। कई पद उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग में उनके रखे हुए हैं। तो ऐसे आज उनकी पुण्यतिथि हम सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं और सभी लोग मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभाव महापुरुषों के चरणों में भावन मार्ग प्रणाम करते हुए और अपनी वाक पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 अनेक लेकर के कष्टों से मेरे लिए बचाया तुमने। और ये मेरे पिताजी से लगे थे, मेरे पिताजी से लगे थे, बोले इसका साथ छोड़ रहे।
मेरे पिताजी सब घर से निकाल दिया था, घर से दिया, उन्होंने अपने घर पे लेकर के रखा मेरे लिए। हाँ, और उन्होंने कहा था मेरे पिताजी ने कि भाई तो छोड़ इसको, मकान छोड़ दे, इसको निकाल मत कर। तो क्यों निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, फिर पिटाई कर दूंगा, बोले मैं पढ़ाऊँ कर दूंगा। ऐसे बचन कर सकते, बचन के फिर सब आस करे वृंदावन वास खास। पिताजी भारत की उनके 26 भारत। तो एक बार उनके बात जाता है तो दूसरी जगह जा रहा था, उन्होंने कहा बेटा आगे छोड़ पूरी को खावे, आगे पूरी पावे, तो सब कर सब कज आस करे वृंदावन वास खास। कुंजन के सेवा में निसंग चित्त धारे हैं, जब तक योग जब संयम समाधिया, ज्ञान ध्यान धारणा में मन नहीं धारे। जेव पुत्र भैरव भूत प्रेत भवानी याद, लोक पर लोक से छड़ी रहे न्यारे हैं। एक बात जाने जब दूसरी पहचान लाए, हमें बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। उनकी एक ही बात है, सब एक निष्ठा, एक उनकी कहाँ तक करे, बात तक आएंगे के साथ उनकी जान तक करें, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनके जीवन में अपनी पूरी कृति छोड़ करके गए हैं। क्योंकि व्यवहार और परमार्थ, यदि व्यवहार समझ में नहीं आया तो परमार्थ को समझना भी असंभव है। प्रकृति को यदि नहीं समझा तो पुरुष को समझना भी असंभव है। इसलिए आज हम देख रहे हैं हमारे श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी व्यवहार जगत में प्रेम का, सौहार्द का, स्नेह का इतना सुंदर वातावरण उन्होंने बनाया है। पूज्य पिताजी का आशीर्वाद उनके जीवन में है, ऐसी मंगल कामना करते हैं, भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और पूज्य गोस्वामी जी के चरणों में यही सबसे श्रेष्ठ और सुंदर भावांजलि होगी कि पूज्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी इसी प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, व्यवहार के लिए, परमार्थ के लिए, उसको हमेशा करते रहे। ऐसी कामना ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए अपनी भावांजलि पूज्य गोस्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा कि पूज्य पिताश्री का, गुरुदेव का प्रथम निकुंज प्रवेशोत्सव और इतने बड़े बड़े दिव्य महान विभूतियां पिताजी को नमन करने और मुझे आशीर्वाद देने पधारी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता। आशा और अपेक्षा यही है आपके श्री चरणों में कि आपका आशीर्वाद निरंतर मुझे इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। हमारे गोस्वामी परंपरा में पूज्य पिताश्री का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो वात्सल्य प्राप्त हुआ, उसके लिए कहने मात्र के लिए कोई शब्द तो है ही नहीं। पिताश्री के चरणों में केवल प्रणति पूर्वक आत्मसमर्पण ही है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। पुनः आप सबके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि बिहारी जी का, स्वामी जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएंगे, इतनी कृपा और करेंगे। और साथ ही मेरी इच्छा है कि ये क्षण कुछ चिर स्मृति लिए बना रहे, इसके लिए हम यहाँ खड़े होकर के ग्रुप फोटो करा करके फिर बाहर पर आ रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। पुनः पुनः आपके श्री चरणों में निवेदन, मित्तल परिवार, शिष्य परिवार, जयपुर के पधारे हुए सभी शिष्यगण, आप सबके लिए भी श्री बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप इसी तरह वृंदावन आते रहे और बिहारी जी का उत्सव मनाते रहे। हमारे पवन जी, अशोक जी, इन पर श्री बिहारी जी की पूर्ण कृपा है। अशोक जी निरंतर कहा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री तो हमारी चल रही है, दिल्ली में, रोहतक में चल रही है, लेकिन हमारी फैक्ट्री चले इसके लिए आपकी माला की फैक्ट्री चल रही है। माला की फैक्ट्री चलती रहे और आपकी फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहे, खूब आनंद आप कराते रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार हम सभी लोग चित्र लेंगे। कोफ्ते खिलाओ बाबूजी को, कोफ्ते खिलाओ। देख लो
राधे राधे भैया। बस बढ़िया। एक निकल गई। हेलो ब्रिजवासी कितने बनेगा? अरे महाराज जल दे दो जल। सिंह जी की दवा जिसको मन से अरे हमारे पड़ोसी अरे इनके पास पहुंच जाओ बस आप चाय पीने आपको दर्शन हो जाए। पूरी ले आओ ना पूरी। मूर्ति में भीतर लग जाएगी भीतर। हमारे क्षेत्र में इससे मतलब नहीं है। खंड में जाती है ना वाले ना मैं आ रही हूँ बस अभी। कैसे पता लगेगा? रबड़ वाले थे ना पापा। पिताजी है। हाँ पिताजी थी वो वहाँ लग रहा है उधर शरण जी के हैं रात को बात मैं तो एक चलो हाँ खत्म कर दिया आज सुरक्षित रखा जनरल ओबीसी के बिना चुनाव बढ़ाया जाएंगे। फिर वो क्या नाम है वो हो जाएगी एससी हो जाएगी जैसी थी वैसी। एक ही तरीका होता है कि या तो जो बदलाव हुआ वो रहे या एज इट एज रहे। सामान नहीं हो सकती। जी को नहीं रोकते ना तुम तो अच्छे भले संतोष कर लेते अब फिर अरमानो पानी पीते। क्या बात है पूरी जी ने सही कही। नहीं ऐसा होता है हमारे कानूनी जो बर्बाद कर देता नियम ब्रह्म वित्तम उठाया यहाँ उन्होंने कहा नहीं किया आपने ये गलत हमारा वही भैया से अरदास। अच्छी तरह खेल बेटा भी
क्या बात है, ये इनसे मिलिए, ये हमारे परम प्रिय पूजनीय हरदास पीठाधीश्वर हमारे बाबा जी हैं। मुस्कुराहट देखिए जरा इनकी, मुस्कुराओ थोड़ा सा। हाँ ये और अध्ययन भैया कुंज बिहारी श्री हरदास। एक एग्जाम थी, अरे या तो लगेगा कि आया नहीं है या लगेगा कि समाप्त हो गया है, दो ही तो लगेगा। बीच बीच का कोई सोचेगा भी नहीं। तो जाओ त्योहार करके द्वारका उससे पहले भैया श्री हरदास। क्या बात है, ये इनसे मिलिए, ये हमारे परम प्रिय पूजनीय हरदास पीठाधीश्वर हमारे बाबा जी हैं। मुस्कुराहट देखिए जरा इनकी, मुस्कुराओ थोड़ा सा। हाँ ये और अध्ययन भैया कुंज बिहारी श्री हरदास। एक एग्जाम थी, अरे या तो लगेगा कि आया नहीं है या लगेगा कि समाप्त हो गया है, दो ही तो लगेगा। बीच बीच का कोई सोचेगा भी नहीं। तो जाओ त्योहार करके द्वारका उससे पहले पानी 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 पानी। पाली है ना वीडियो बनाई